नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और कार रेस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुर्कबांड अपने ऑफिस में बैठा अपनी फूटी किस्मत को रो रहा था, क्योंकि एक महीने से उसके पास कोई केस नहीं आया था। ऊपर वाले बहुत नाइंसाफी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जासूस कुर्कबांड यानी कि मैं, जिसके नाम से गुरु जेम्स बॉन्ड और शर्लक होम्स भी घबराते हैं, वो तुम्हारे राज में खाली बैठा मक्खियां मार रहा है। अरे अब तो कोई केस आना तो बहुत दूर, ऑफिस में कमबख्त मक्खियों ने भी आना बंद कर दिया है। हे प्रभु, मुझ गरीब जासूस पर तरस खाओ। अब तो मेरी जेबें बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, बैंक बैलेंस भी खत्म होने वाला है। अगर तुमने जल्द ही कोई केस नहीं भेजा तो जेम्स बॉन्ड के 7वें एडिशन इस कुर्कबांड को यानी कि मुझे ये धंधा बंद करके कटोरा लेकर भीख मांगने का धंधा शुरू कर देना पड़ेगा। फिक्र नॉट कुर्कबांड भैया, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली है। उसने कोई केस तो नहीं, हाँ तुम्हारे लिए नोट कमाने का एक आइडिया जरूर इस अखबार में छपवा दिया है। हैं? कहाँ है? क्या है? जरा मैं भी तो देखूं। कुर्बान ने मोटू के हाथ से अखबार छीना और जोर जोर से पढ़ने लगा। ऑल इंडिया कार रैली, दिनांक 15 अगस्त 8 बजे सुबह ऑल इंडिया कार रेस का शुभारंभ होगा। कारों का काफिला कई शहरों से होता हुआ बंबई के वानखड़े स्टेडियम में जाकर समाप्त होगा। रेस में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले चालकों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रेस में नाम देने की अंतिम तारीख 12 अगस्त। यार मोटू, खबर तो मेरा मतलब है अखबार तो तू सचमुच बड़ा जोरदार लेकर आया है। अखबार में छपी खबर तो सचमुच जोरदार है बाण भैया, लेकिन मुझे अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। रेस में एक से एक धुरंधर कार चलाने वाले भाग लेंगे, उनके रहते हमें एक धेले का भी इनाम मिलना मुश्किल है। लानत है तुझ पर, तूने क्या मुझे बिल्कुल ये वो समझ रखा है, यानी कि क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में। हाँ याद आया, डंकी उर्फ मंकी। अरे अभी तूने मेरे ड्राइवरिंग देखी ही कहाँ है। जब मैं कार चलाता हूँ तो बड़े बड़े वो क्या कहते हैं उन्हें उर्दू में, हाँ याद आ गया, 30 मार खां, वे कार ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो देखना तो सही, हम भूत, मेरा मतलब है पहला इनाम ना सही भागते भूत की लंगोटी, मेरा मतलब है तीसरा 25,000 वाला इनाम जरूर जीत लेंगे। चलो मान लिया हम 25,000 वाला इनाम जीत लेंगे, पर ये तो बताओ कि तुम रेसिंग कार कहाँ से लाओगे? तुम्हारी सुपर कार तो आजकल मरम्मत के लिए 1 महीने से गैराज में पड़ी है, अपनी किस्मत को रो रही है, और कम से कम 1 महीना और उसकी किस्मत ठीक होने वाली नहीं है। कार? हाँ कार। उस सुपर कार के अलावा हमारे पास तो दूर हमारे किसी यार दोस्त के पास भी ऐसी कार नहीं है जो प्रतिद्वंदी को ही लंगोटी ढीला कर सके। ओह, कार के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अचानक कुर्कबान के जासूसी जासूसी दिमाग में एक आइडिया आया। वाह, अब कार का इंतजाम भी हो जाएगा मोटू। लेकिन कैसे? अपने शहर में एक से एक धन्ना सेठ पड़े हैं, जिनके पास एक नहीं कई कई कारें हैं। उन्हीं में से किसी की कारें चुरा लेंगे, फिर रेस में भाग लेने के बाद एक माफीनामे समेत उसे कार वापस लौटा देंगे। वाह बाण भैया, क्या शानदार खोपड़ी है तुम्हारी, क्या आइडिया ढूंढ कर लाए हो तुम। इसे कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। आज 10 तारीख है, 15 अगस्त को सुबह 8 बजे रेस शुरू होगी। हम 14 अगस्त की रात में कार चुरा लेंगे। क्यों, कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। तभी कुर्कबान को याद आया, अरे अभी मैंने कार रेस में अपना नाम तो दिया ही नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं नाम लिखवा कर आता हूँ। ठीक है, जाओ। और 14 अगस्त की रात में एक शानदार बंगले के बाहर बाण भैया अंदर 2 कार खड़ी है। यार मोटू, तू आदमी है या पैजामा? मुझे कार रेस में भाग लेना है, ना कि बैलगाड़ी की दौड़ में। इनमें से कोई मेरे मतलब की इनमें से कोई कार मेरे मतलब की नहीं है। अरे तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? चलो दूसरा बंगला देखते हैं। बंगलों और कारों की इस इलाके में कोई कमी नहीं है।
ठीक कहते हो, इसलिए तो मैंने कार चुराने के लिए इस इलाके को चुना है। एक बात बताओ बांड भैया, अगर हम कार चुराते हुए धर लिए गए तो? अबे होगा क्या, बड़े घर में जाकर कुछ दिनों के लिए हवा पानी बदल जाएगा। अबे बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां, हम चले जाएंगे तो कौन सी दुनिया की सेहत पर असर पड़ जाएगा। कई बंगले देखने के बाद आखिर कुर्कमान को एक बंगले में अपने मतलब की कार नजर आई। वाह, अब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं मोटू। दाईं ओर देख, बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार हमारा इंतजार कर रही है। अभी देखता हूं। कार तो सचमुच शानदार है, पर प्रॉब्लम इज दिस बांड भैया कि कार को बंगले से बाहर कैसे निकाला जाए। गेट पर तो राइफलधारी दरबान खड़ा है। यार मोटू, तो मेरा यानी कि महान जासूस कुर्कबान का असिस्टेंट होकर भी भूल गया कि ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम फार्मूला नंबर 0 का इस्तेमाल करते हैं। फिर शीघ्र ही कुर्कबान दरबान के सामने प्रकट हुआ। चाचा जी नमस्ते, बाल बच्चे सब मजे में है ना? कौन है बे तू और क्या काम है मुझसे? जल्दी बता और फूट यहाँ से। ये दरबान है या कुत्ता? बात करते ही काटने को दौड़ रहा है। बिगड़ क्यों रहे हैं मामा जी? तुम बड़ी बीड़ी पी रहे थे, मैंने सोचा चलकर तुम्हें सिगरेट पिला दूं। तू यहाँ से दफा हो रहा है या मैं कंधे से राइफल उतारूं? जाता हूँ मेरे बाप। ये मोटू कमबख्त कहाँ मर गया, अभी तक आया क्यों नहीं? तभी दरबान के पीछे मोटू प्रकट हुआ और धड़ाक आ! मोटू, इसे दीवार से टेक लगाकर खड़ा कर दे, तब तक मैं गेट खोलता हूँ। अच्छा। उफ। सीधे खड़े रहना मेरे बाप, गिरना मत। जल्दी कर मोटू, कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शीघ्र ही कुर्कमान और मोटू गैरेज में खड़ी कारों के पास पहुंचे। मोटू, दरवाजा लॉक नहीं है, चल लगा धक्का। अच्छा हुआ ये सबसे पीछे खड़ी है, अगर ये इन कारों के बीच खड़ी होती तो इसे बीच से निकालना मुश्किल हो जाता। तुम भी कमाल करते हो बांड भैया, इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार में धक्का लगवा रहे हो। अरे कार में बैठो, कार स्टार्ट करके बैक करो और एक पल में 9+2 हो लो यहाँ से। अबे मोटू, तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? अरे अगर हम यहाँ कार स्टार्ट करेंगे तो रात के सन्नाटे में आवाज़ दूर तक गूंज जाएगी, और जिस कार की चोरी का पता सेठ को सुबह चलना चाहिए उसका पता उसे इसी समय चल जाएगा। क्या समझा? ओह, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी, इसलिए तो कहता हूँ कि मेरी तरह एक गोली हाजमे की रात में सोने के बाद और एक गोली सुबह उठने के पहले एक गिलास पेट्रोल के साथ लिया कर, तब मरने के बाद तेरा भी दिमाग सही तरह काम करने लगेगा। मोटू कोई उत्तर ना देकर धक्का देने लगा। शाबाश मोटू, आज तो अपने मोटापे का सही हक अदा कर रहा है। कुछ ही देर में कार बंगले से बाहर आ गई। मोटू, अब मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तो जल्दी से बंगले का गेट बंद करके आ जा। ठीक है। तभी मोटू के कार में बैठते ही कुर्कमान ने कार आगे बढ़ा दी। वाह, कार है या हवाई जहाज? है तो ये कार ही, पर तुम्हारे हाथ में आकर हवाई जहाज बन गई है। थोड़ा धीरे चलाओ ना बांड भैया, मेरे दिल की धड़कन बंद हुई जा रही है। इस रफ्तार से तो कार रेस में ही चलाना। यार मोटू, कार तो हमने चुरा ली, पर अब हम इसे सुबह तक खड़ा कहाँ करेंगे? घर ले गए तो बापू डंडा और जुबान हिला हिलाकर पूरे मोहल्ले का दिमाग खराब कर देंगे। अरे बांड भैया, घर के पिछवाड़े से अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी तुम्हें इसे खड़ी करने के लिए? वेरी गुड, ये की तुमने अक्ल की बात। अगला मोड़ आते ही कुर्कमान ने कार घर की ओर मोड़ दी। फिर मोटू के कहे अनुसार उसने कार को घर के पिछवाड़े खड़ी कर दी। अगले दिन सुबह कुर्कमान और मोटू नाश्ता करके घर से निकल पड़े। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उन्होंने कार की टंकी फुल करवाई, रास्ते के लिए 2 जैरिकन पेट्रोल लिया और सीधे कंपनी बाग पहुंचे, जहां से रेस शुरू होनी थी। ऊपर वाले जल्दी से रेस शुरू करवा दे। अब तक सेठ धनराज को चोरी हो जाने का पता भी चल गया होगा और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी होगी। अगर रेस शुरू होने से पहले ही पुलिस यहाँ पहुँच गई तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता बांड भैया, क्योंकि रेस 8 बजे शुरू होनी है और अभी 7:30 ही बजे हैं। उधर सेठ धनराज अपने आदमियों पर गरज रहा था। अरे कमबख्तो, मेरी स्पोर्ट्स कार कहाँ चली गई? तुम्हारे रहते उसे जमीन खा गई या आसमान? कुछ तो बताओ।
राज राजा राणा, तुम दोनों बताओ, मूर्ति मूर्ति हाउस से मूर्तियां रखवाने के बाद तुम लोगों ने कार कहाँ खड़ी की थी? सेठ जी, हमने मूर्ति हाउस से आने के बाद कार सफेद टोयोटा के पीछे खड़ी कर दी थी। अरे कमबख्तो, उसमें 5 करोड़ की दुर्लभ मूर्तियां थी। तुम लोगों को इतनी अक्ल भी नहीं आई कि रात रात भर उसकी सुरक्षा करते? सेठ जी, हमें क्या मालूम था कि कार बंगले के अंदर से भी चोरी हो जाएगी। राम सिंह के बच्चे, तू बता, रात बंगले के अंदर से कार कौन चुरा ले गया और उस समय तू क्या कर रहा था? सेठ जी, बात यह है कि फिर उसने अपने साथ घटने वाली पूरी घटना सुना दी। पूरी बात सुनकर इसका मतलब ये हुआ कि कार चुराने वाले 2 चोर थे। राजा राणा, तुम अपने सारे आदमियों को कार चोरी हो जाने की खबर कर दो। रेस शुरू होने से पहले ही अगर कार नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। जी सेठ जी। राजा राणा कमरे से बाहर निकल गए। तू खड़ा खड़ा मेरा क्या मुंह देख रहा है? जा, अब तो अपने मनहूस सूरत लेकर यहां से दफा हो जा। ठीक है सेठ जी। दरबान के जाने के बाद सेठ धनराज कमरे में बेचैनी सी टहलने लगा। अगर कार ना मिली तो मैं बिग बॉस को क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उफ, अब क्या करूं? तभी ट्रिन ट्रिन। ओह, किसका फोन हो सकता है? हेलो, धनराज स्पीकिंग। मैं बिग बॉस बोल रहा हूं धनराज। वह स्पेशल कार रेस में भेज दी है तुमने? वो कार बिग बॉस, बात यह है कि कार चोरी हो गई है और अभी तक तुम और तुम्हारे आदमी उसका पता नहीं लगा पाए हैं। क्यों, है ना यही बात? जी हाँ, लेकिन ये बात आप तय। धनराज, मैं भारत के मूर्ति चुराने वाले गैंग का बिग बॉस यूं ही नहीं बन गया हूँ। भारत के अनेक शहरों में फैले मेरे एजेंट कब क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं मुझे सब मालूम रहता है। उनकी एक एक हरकत की रिपोर्ट मुझे मिलती रहती है। सुनो, कार रेस में पहुंच चुकी है और उसमें शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कवान और उसका साथी मोटू सवार है। इसका मतलब बंगले से कार उन्हीं दोनों ने चुराई है। मैं अभी राजा राणा को भेजकर उन दोनों का दिमाग ठीक करवाता हूँ। पागल मत बनो धनराज। कुर्कवान को अभी तक कार में रखी हुई 5 करोड़ की मूर्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर पता चल गया तो वो सीधा पुलिस के पास पहुंच गया होता। अब अगर तुम्हारे आदमी उस पर हमला करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? किस तरह उन दोनों से अपनी कार प्राप्त करूं? सुनो, मेरे ख्याल से कुर्बान और मोटू ने कार रेस में भाग लेने के लिए कार चुराई है। अच्छा यही होगा कि उन्हें रेस में भाग लेने दो और राजा राणा को दूसरी कार में उनका पीछा करने का आदेश दो। जब वो बम्बई पहुंचकर कार वहीं खड़ी करे तब मौका पाकर राजा राणा कार को उड़ा ले। बाकी का प्रोग्राम वही रहेगा जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ओके बॉस, मैं अभी राजा राणा को भेज रहा हूँ। वे वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। रिसीवर क्रेडिल पर रखकर सेठ धनराज ने अपने नौकर को आवाज लगाई। श्याम सिंह। आया सरकार। अगले ही पल। कहिए सरकार। रूम नंबर 5 में राजा राणा होंगे, उन्हें फौरन मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर बाद। कहिए बॉस। कार का पता चल गया है। हमारी कार रेस में पहुंच चुकी है। उसे प्राइवेट जासूस कुर्कबान और उसके साथी मोटू ने चुराया है। तुम दोनों सफेद टोयोटा लेकर यहां से रवाना हो जाओ। तुम लोगों को बंबई तक कुर्कबान का पीछा करना है। रेस खत्म होने के बाद जब वो लोग कार वहीं खड़ी करें तो तुम लोग मौका पाकर उसे उड़ा लेना और फिर सीधे ग्रीन हाउस पहुंच जाना। समझ गए ना? समझ गए बॉस। सुनो, 8 बजने वाले हैं। तुम लोगों के पहुंचने से पहले रेस शुरू हो जाएगी, इसलिए कल्याणपुरी वाला शॉर्टकट रास्ता पकड़ना और रेस में शामिल हो जाना। ठीक है? उधर अटेंशन प्लीज, कार रेस शुरू होने वाली है। चालक अपनी कार स्टार्ट कर लें। चल मोटू, बैठ जल्दी से कार में। कुछ ही देर बाद चीफ गेस्ट द्वारा हरी झंडी दिखाते ही कार रेस आरंभ हो गई। शीघ्र ही कारें रिंग रोड पर पहुंच गई। बान भैया, अभी तक तो हम पकड़े नहीं गए, उम्मीद है आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, अभी तक तो किस्मत ने हमारा साथ दिया है। अब रेस जीतने में भी साथ दे दे तो मजा आ जाए। आधे घंटे बाद कारें राजधानी की सीमा से निकलकर बंबई की ओर बढ़ने लगी। बान भैया,
हम कई कारों के पीछे चल रहे हैं। तुम तो स्पोर्ट्स कार को बैलगाड़ी की तरह हाँक रहे हो। जरा तेज चलाओ ना। ये बात है तो फिर लो। कुर्कमान ने कार की गति बढ़ाई और आगे जाते हुए कारों को ओवरटेक करने लगे। अचानक उनकी नज़र बैक मिरर पर पड़ी। ओह, पीछा। कुछ देर बाद, मोटू, सावधान, हमारा पीछा किया जा रहा है। कौन कर रहा है हमारा पीछा? क्या पुलिस? नहीं, एक कार। बान भैया, हम कार रेस में भाग ले रहे हैं। हमारे आगे भी कारें चल रही है और पीछे भी। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई कार हमारा पीछा कर रही है? मैं यानी कि ग्रेट जासूस कुर्कबान कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहता। जो कार हमारी पीछा कर रही है वो रेस में भाग लेने वाली कार नहीं है। ये अभी कुछ देर पहले कल्याणपुरी क्रॉसिंग वाले शॉर्टकट रास्ते से सड़क पर आई है और उस कार को मैंने सेठ धनराज के बंगले पर देखा था। इसका मतलब है उस कार में सेठ धनराज के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर उन्हें यह मालूम हो गया है कि हमने कार चुराई है तो सेठ को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, ना कि खुद हमारा पीछा करना चाहिए था। यही सवाल तो मेरे जासूसी दिमाग में भी कील ठोक रहा है। अरे तो फिर जल्दी से कीलें निकालकर सवाल का जवाब ढूंढो। थोड़ी देर बाद जवाब मिल गया। मोटू, एक बात बताओ, अगर तुम शरीफ आदमी हो और कोई तुम्हारी कार चुरा ले तो तुम क्या करोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। बिल्कुल ठीक। जबकि सेठ धनराज ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने रिपोर्ट लिखाई होती तो उसके आदमियों के बजाय पुलिस हमारा पीछा कर रही होती। इसका मतलब वो शरीफ आदमी नहीं है। तब तो सेठ धनराज ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी और उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कारण है। मेरे ख्याल से सेठ धनराज या तो अपराधी है या फिर अपराधियों से उसका कोई संबंध है, क्योंकि ऐसे ही लोग पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि पुलिस में जाने से उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर रहता है। अगर सेठ धनराज अपराधी है तो हमें सावधान रहना चाहिए। उसके आदमी हम पर हमला भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं यानी कि कुर्कबान तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वे हमारा केवल पीछा क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे बान भैया, पीछा करने वाली कार के चक्कर में हम रेस की कारों को भी भुला ही बैठे हैं। कई और कारें भी हमसे आगे निकल चुकी हैं। रफ्तार बढ़ाओ, वरना हमारे हाथ भागते भूत की लंगोटी भी नहीं लगेगी। कुर्कबान ने तब अपना पूरा ध्यान रेस पर लगा दिया। जियो बान भैया, क्या कट मारा है तुमने। एक ही झटके में 3 कारों को पीछे छोड़ दिया। यह तो मेरी शानदार ड्राइविंग का छोटा सा ट्रेलर है। अभी तुम पूरी फिल्म देखना। एक के बाद एक शहरों को पार करती हुई कारें 3 दिन बाद बंबई की सीमा में पहुंची। राजा, कार ऐसे वानखड़े स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी। क्यों ना हम शॉर्टकट से पहले वहां पहुंच जाएं। इस तरह हमें कार उड़ाने का मौका आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे एक मोड़ है तो वहां से कार मोड़ देना। मोड़ आते ही राणा ने कार मोड़ दी। रेस वाली कारें सीधी निकलती चली गई। बान भैया, सेठ धनराज के आदमी ने तो हमारा पीछा छोड़ दिया। अब तुम अपना पूरा जोर कार चलाने पर लगा दो। हमसे आगे सिर्फ 4 कारें चल रही है। अगर तुम उन्हें पीछे छोड़ दो तो 1 लाख वाला इनाम भी हमारे हाथ लग सकता है। यानी कि मुझे अब लंगोटी नहीं बल्कि भूत को पकड़ना है। फिर क्या था, कुर्कबान ने कार को हवाई जहाज बना दिया और चारों कारों को पीछा छोड़ता हुआ वानखड़े स्टेडियम में प्रविष्ट हुआ। हुर्र, बान भैया, हम फर्स्ट आ गए, लखपति बन गए। खुशी में मौत को मत भूल मोटू। सेठ धनराज के आदमियों को तलाश कर। वो लोग जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली कारें स्टेडियम में प्रविष्ट हुईं। थोड़ी देर बाद भाइयों और बहनों, ऑल इंडिया कार रेस में पहला स्थान लाल स्पोर्ट्स कार, जिसका नंबर UTD 3464 है, ने प्राप्त किया है। उसके चालक कुर्बान उर्फ अनोखे लाल और सहायक मोहन उर्फ मोटू स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लें। चलो बान भैया, अपना नाम पुकारा जा रहा है, चलकर इनाम ले लें। इनाम को मारो गोली। मुझे सेठ धनराज के आदमियों की चिंता लगी हुई है। पता नहीं कमबख्त किस बिल में घुस बैठे हैं। ना तो वो तो नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं उनकी कार यहाँ नजर आ रही है। सेठ धनराज के आदमियों को तलाश करते हुए कुर्कबान और मोटू स्टेज पर पहुंच गए। पहला इनाम जीतने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद।
मुबारकबाद लेकर हमें क्या अचार डालना है? इनाम का 1 लाख रुपया दें तो हम लोग यहाँ से फूटें। मुझे कार पर नजर रखनी चाहिए। सेठ धनराज के आदमी उसे उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उधर भीड़ के मध्य में, यार राणा, अगर इन कमबख्तों ने कार ना चुराई होती तो इस समय हम इनाम ले रहे होते। इनाम को मार गोली और चलो यहाँ से। इस समय दोनों का ध्यान इनाम लेने में लगा हुआ है। हम आराम से कार उड़ा सकते हैं। अतः दोनों भीड़ को धक्का देते हुए जगह बनाते कार की ओर बढ़ने लगे। जल्दी चल, इससे पहले कि उन दोनों को इनाम मिल जाए और वे वापस लौटे। हमें कार लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाना है। कुछ देर बाद, चल, बन गया काम। अब तू जाकर टोयोटा कार संभाल, मैं इसे ड्राइव करूंगा। ठीक है। उधर स्टेज पर मोटू धनराज के आदमी कार लेकर भाग रहे हैं। चलो, हमें उनका पीछा करना है और ये मालूम करना है कि उन्हें हमसे ज्यादा कार में क्यों दिलचस्पी है। लेकिन इनाम का क्या होगा? इनाम को मारो गोली। अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप इनाम तो लेते जाइए। इनाम हम बाद में आकर लेंगे। इस समय हमें इनाम से भी ज्यादा एक जरूरी काम करना है। कार की ओर नहीं मोटू, गेट की ओर बढ़ो। हमें धनराज के आदमियों को रोकना नहीं बल्कि उनका पीछा करना है। ठीक है। दोनों भागते हुए स्टेडियम से बाहर निकल आए। अरे, कहाँ गई वे दोनों कारें? वो जा रही है। जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो वरना वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। उनकी फूटी किस्मत बहुत तेज थी। इन वक्त पर एक खाली टैक्सी उनके निकट से गुजरी। टैक्सी, सामने जो कारें जा रही हैं उनका पीछा करो जल्दी। पीछा? तुमने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है ना? मैं उसी का 7वां एडिशन कुर्क बांड हूँ। सामने वाली कारों में बहुत खतरनाक अपराधी भाग रहे हैं। हमें उनका पीछा करके उनके बॉस का पता लगाना है। हाँ, जल्दी चलो, तुम्हें किराए के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है साहब। अब आप फिक्र मत कीजिए, आराम से बैठिए। वो कारें कहीं भी जाएं, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और फिर का पीछा करने का सिलसिला शुरू हो गया। शाबाश ड्राइवर भाई, इतना फासला बनाए रखो ताकि अपराधियों को शक ना होने पाए। चिंता मत कीजिए साहब, अपराधियों को तो दूर, उनके फरिश्ते तक को पीछा किए जाने की हवा भी नहीं लग पाएगी। 1 घंटे तक विभिन्न सड़कों से गुजरने के बाद कारें एक बंगले में प्रविष्ट हो गई। साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम टैक्सी सीधे निकाल ले चलो। बंगले से लगभग 50 मीटर आगे जाकर कुर्कवान ने टैक्सी रुकवा ली। ये लो तुम्हारा किराया और इनाम। शुक्रिया साहब। उसके बाद दोनों पलटकर उसी बंगले की ओर चल दिए जिसमें कारें गई थीं। बांड भैया, कहीं ऐसा न हो कि हमारी इतनी लेफ्ट राइट बेकार चली जाए और हम जिस पहाड़ को खोद रहे हो उसमें से चूहिया निकले, वो भी मरी हुई। ऐसा नहीं होगा। मेरा जासूसी माइंड कह रहा है कि इस चक्कर के पीछे जरूर कोई बड़ा घन चक्कर किसी नए केस के साथ हमसे भिड़ने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। शीघ्र ही। आसपास कोई नहीं है मोटू, दीवार फांदकर घुस चलो अंदर। अगले ही पल, बांड भैया, यहाँ पीछा करने वाली कार तो खड़ी है पर स्पोर्ट्स कार नजर नहीं आ रही है। आओ पीछे चलकर देखते हैं, शायद वहां खड़ी हो। दोनों बंगले के पीछे भाग में पहुंचे जहां उन्हें एक गैराज नजर आया। आओ इस गैराज में झांक कर देखते हैं। वो स्पोर्ट्स कार इसी के अंदर होनी चाहिए। गैराज में तुम लोग तो सिर्फ स्पोर्ट्स कार लाने वाले थे, फिर दूसरी कार भी साथ क्यों ले आए? बात यह है कि रावत साहब की, कहकर उसने कार चोरी की पूरी कहानी सुना दी। पूरी बात सुनकर, ओह यह बात है, अच्छा हुआ कार समय पर मिल गई, वरना मिस्टर ब्राउन और मिस्टर माइकल का जवाब देना मुश्किल हो जाता। अरे जगदीश, जरा संभल कर, बहुत कीमती और दुर्लभ मूर्ति है ये। कोई भी मूर्ति गिरने न पाए। यार मोटू, किस्मत ने हमें मूर्ति चुराने वाले गैंग के पीछे लगा दिया। अब हम इन्हें पकड़वाने में सफल हो गए तो हमारा बड़ा नाम होगा और इनाम में पैसा भी बहुत मिलेगा। रावत साहब, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर माइकल मूर्तियां लेने कब आ रहे हैं? आज रात 11 बजे। दोनों एक मोटर बोट से आ रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान किनारे पर वो माल की डिलीवरी लेंगे। बांड भैया, इससे पहले कि ये लोग मूर्तियां उन विदेशियों के हवाले कर दें, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। तेरा तो दिमाग खराब हो गया मोटू। अरे, अगर हमने अभी पुलिस को खबर कर दी तो गिरोह के साधारण आदमी ही पकड़े जाएंगे।
लेकिन अगर हम थोड़ा सब्र से और दिमाग से काम लें तो दो विदेशियों के साथ साथ इस गैंग का बॉस भी पकड़ा जा सकता है। ओह, वो कैसे? मेरे जासूसी दिमाग में एक प्लान आया है। यहाँ से निकल चलते हैं, फिर मैं तुझे अपना प्लान बताऊंगा। ठीक है, चलो। शीघ्र ही दोनों बंगले से बाहर आ गए। हाँ, अब बताओ बाण भैया, क्या प्लान है तुम्हारा? सुनो, पहले हम स्टेडियम चलकर अपना इनाम लेते हैं। उसके बाद कुर्बान धीरे धीरे मोटू को अपना प्लान समझाने लगा। फुस, फुस। प्लान सुनकर वाह बाण भैया वाह, जवाब नहीं तुम्हारे रेडीमेड जासूसी दिमाग का। क्या बढ़िया प्लान बनाया है तुमने। तो फिर चलो यहाँ से। स्टेडियम पहुंचकर कुर्बान और मोटू ने इनाम का 1 लाख रुपया लिया और फिर एक दुकान से मेकअप का सामान खरीद कर सीधे कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कुर्बान, राजधानी के कमिश्नर मेरे दोस्त हैं। उनके मुंह से मैं तुम्हारी बहुत तारीफ सुन चुका हूं। कहो कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कमिश्नर साहब कि अभी तक मैं राजधानी पुलिस की मदद करता था। अब यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा कि बम्बई पुलिस की भी थोड़ी सी मदद कर दूं। कहकर कुर्बान ने उन्हें सारी बात बताई और साथ ही अपना पूरा प्लान भी बता दिया। ठीक है, तुम अपने प्लान के अनुसार काम करो। बम्बई की पुलिस हर तरफ से तुम्हारी मदद करेगी। एक काम और है सर, इस बैग में 1 लाख रुपया है। इसे आप अपने पास रख लीजिए। यह हमने कार रेस में जीता है। इसे हम राजधानी लौटते समय आपसे ले लेंगे। ठीक है, तुम्हारा रुपया मेरे पास रखा है। अगर तुमने मूर्ति चुराने वाले गैंग को पकड़वा दिया तो तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से 25,000 का इनाम मिलेगा। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बस आप 25,000 तैयार रखिए और हमारे फोन का इंतजार कीजिए। ठीक है। ठीक 10 बजे कुर्बान और मोटू प्लान के अनुसार गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। वहां से एक मोटर बोट किराए पर लेकर समुद्र में चल दिए। आधे घंटे बाद बाण भैया, हम किनारे से काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक वहां हमें कोई बोट नजर नहीं आई। चिंता मत करो, नजर आ जाएगी। ब्राउन और माइकल जिस जगह मूर्तियों की डिलीवरी लेने वहां पहुंचने के लिए उन्हें यहीं से गुजरना होगा। थोड़ी देर बाद सावधान मोटू, शिकार आ रहा है। फिक्र नॉट बाण भैया, आने दो। हम पैदाइश शिकारी हैं, शिकार बचकर नहीं जा पाएगा। शीघ्र ही बोट करीब आ गई। मिस्टर ब्राउन, हमें राउत साहब ने आपके लिए एक संदेश देकर भेजा है। बताओ क्या मैसेज है? मैसेज एक कागज पर लिखा है। ठीक है, कागज लेकर हमारी बोट पर आ जाओ। कुर्बान और मोटू छलांग लगाकर उस बोट पर पहुंच गए। लाओ, कहाँ है वो मैसेज वाला कागज? अभी देता हूं। अगले पल यह है वो मैसेज। धड़ाक! मोटू भी हरकत में आ गया। मैसेज का अगला भाग ये है। ढिसुम! उफ! ढिसुम! धड़ाक! हाय, मर गया! हाय! कुर्बान और मोटू ने मार मार कर दोनों को अधमरा कर दिया और उनकी जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए। बोलो, तुम दोनों को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है, छोड़ देंगे, लेकिन कुछ सवाल पूछने के बाद। अगर तुम लोगों ने हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो समझ लो गोली अंदर और दम बाहर। पूछो, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। तो बताओ, मूर्तियों के डिलीवरी लेने से पहले का कोड वर्ड क्या है? हम मिस्टर रावत से कहेंगे 5 करोड़ का जाम आपके नाम। जवाब में मिस्टर रावत कहेंगे 8 दुर्लभ जाम आपके नाम। कोई पहचान पत्र? नहीं। किनारे पर पहुंचने से पहले का सिग्नल क्या होगा? टॉर्च 3 बार जलाकर बुझाना है। कुछ सवाल पूछने के बाद कुर्बान और मोटू घूमकर उनके पीछे पहुंचे और धड़ाक! धड़ाक! उफ! मैं इन दोनों के हाथ पर बांधता हूं, तब तक तुम बोर्ड की तलाशी ले डालो। इनके पास 5 करोड़ का सोना या रुपया होना चाहिए। ठीक है। तलाशी में नोटों से भरा एक बैग मिला। बैग और उन दोनों को लेकर वो अपनी बोट पर आ गए। मोटू, जल्दी से मेकअप बॉक्स ले आओ। अब हमें अपनी सूरत इन दोनों की तरह बनानी है। अभी लाया। और 10 मिनट बाद, वाह बाण भैया, क्या धांसू मेकअप किया है तुमने। अब रावत का बाप भी हम पर शक नहीं कर पाएगा। तारीफ बाद में करना, पहले यह सारा सामान समेट कर अंदर रखो। मैं बोट स्टार्ट करता हूँ। कुछ ही देर बाद बोट किनारे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। अब तक का प्लान तो आसानी से पूरा हो गया बाण भैया। फिक्र नॉट बच्चे, आगे का प्लान भी इसी तरह आसानी से पूरा हो जाएगा।
किनारे के मार्ग में कुर्कमान को गश्ती पुलिस की एक बोट नजर आई। उसने अपनी बोट उसी ओर मुड़ा दी। पहले गश्ती पुलिस से ही मिल लेना चाहिए। शीघ्र ही उनकी बोट गश्ती बोट के करीब पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं महान जासूस कुर्कमान और यह है मेरा साथी मोटू। हम आपके लिए दो नायाब तोहफे लाए हैं, और वो भी देसी नहीं बल्कि विदेशी तोहफे लाए हैं। हवलदार राम सिंह, एक सिपाही को साथ ले जाकर देखो कौन से तोहफे की बात कर रहा है ये। बहुत अच्छा साहब। हवलदार राम सिंह एक सिपाही के साथ कूदकर उनकी बोट पर आ गया। ओह साहब, दो विदेशी व्यक्ति हैं, दोनों बेहोश हैं, दोनों के हाथ पैर बंधे हैं। दोनों को हमारी बोट पर ले आओ, और मिस्टर कुर्कमान आप भी अपने साथी के साथ हमारी बोट पर आ जाइए। कुछ देर बाद जब बांड और मोटू तटरक्षकों की बोट में पहुंच गए, अरे तुम दोनों की सूरतें और इनकी सूरतें तो एक जैसी है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों यहाँ दुर्लभ मूर्तियाँ खरीदने आए थे। हमने इनका अपहरण कर लिया है। अब हम इनका मेकअप करके मूर्तियाँ चुराने वाले गैंग के सरदार को पकड़ने जा रहे हैं। साहब, मुझे लगता है ये दोनों कोई स्मगलर हैं और हमें उल्टी सीधी कहानी सुनाकर उल्लू बना रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप वायरलेस पर कमिश्नर साहब से हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है राम सिंह, इन पर नजर रखना, मैं कमिश्नर साहब से बात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर केबिन में चला गया और वायरलेस सेट पर कमिश्नर से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर लखनपाल कॉलिंग। हेलो कमिश्नर। 10 मिनट बाद वो केबिन से बाहर आया। राम सिंह, इन दोनों को जाने दो, ये एक केस में हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, और उम्मीद है आपको हमारे तोहफे पसंद आए होंगे। कुर्कमान और मोटू अपनी मोटर बोट पर आ गए और कुर्कमान ने बोट किनारे की ओर बढ़ा दी। 20 मिनट बाद, मोटू, हम किनारे के करीब आ गए हैं, टॉर्च निकालकर सिग्नल दो। मोटू टॉर्च जला बुझाकर सिग्नल देने लगा। अगले पल, बाण भैया, उधर से भी सिग्नल मिल रहा है, बोट किनारे ले चलो। कुछ देर बाद बोट किनारे पहुंच गई। कुर्कमान और मोटू बोट से उतरकर किनारे पर पहुंच गए। फिर कुर्कमान और रावत के बीच कोड वर्ड का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद, मिस्टर ब्राउन, आप लोगों ने बहुत देर लगा दी आने में, मार्ग में कोई अड़चन तो नहीं आई? अड़चन आई, हम बिल्कुल राइट टाइम पर इधर आ जाता मिस्टर रावत, पर क्या करें, रास्ते में गश्ती पुलिस ने हमारा रास्ता रोक लिया, इसलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं मिस्टर ब्राउन, हमारे धंधे में तो ये सब चलता ही रहता है। चलिए अब चलकर माल चेक करके डिलीवरी ले लीजिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमको आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर रावत, माल सही होगा। राजा राणा, मूर्तियाँ ले आओ। रुको मिस्टर रावत, माल की डिलीवरी हम आज नहीं लेंगे। क्या मिस्टर रावत, बात ये है कि हम तुम्हारे बॉस से एक बड़ा सौदा करना मांगता, उसके लिए हम एक दिन इधर बम्बई में रुकेगा। अपने बॉस को खबर कर दो। वो तो हम खबर कर देंगे मिस्टर ब्राउन, लेकिन मूर्तियों का क्या होगा, उन्हें वापस ले जाने में बहुत खतरा है। तुम मूर्तियाँ वापस ले जाओ मिस्टर रावत, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ तो उनका हर जाना हम तुमको देगा। अगर ये बात है तो मुझे माल वापस ले जाने में कोई एतराज़ नहीं है। मिस्टर रावत, तुम हमको किसी टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो, हम होटल ताज में ठहरेंगे। अपने बॉस से बात करके हमको खबर कर देना। ठीक है, चलिए। कुर्कमान और मोटू रावत की स्टेशन वैगन में बैठकर टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए। मिस्टर रावत, हम सुबह तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेगा। हमारा रूम नंबर तुम काउंटर से पता कर लेना। ओके मिस्टर ब्राउन। उसके बाद कुर्कमान और मोटू सीधे होटल ताज पहुंचे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर ब्राउन और माइकल के नाम से एक रूम बुक कर दीजिए। काउंटरमैन ने फौरन एक कमरा उनके नाम बुक कर दिए। वेटर, साहब लोगों को रूम नंबर 321 3rd फ्लोर पर पहुंचा दो। जी। चलिए साहब। वेटर ने उन्हें कमरे में पहुंचा दिया। खाने के लिए कुछ लाऊं साहब? हाँ, 2 चिकन तंदूरी, 2 प्लेट चिकन बिरयानी ले आओ। खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह टेलीफोन के घंटे सुनकर पहले बाण की आंखें खुली। ट्रेन ट्रेन, शायद रावत का फोन होगा। हेलो, ब्राउन स्पीकिंग।
मैं रावत बोल रहा हूँ मिस्टर ब्राउन। मैंने आपका मैसेज बॉस तक पहुँचा दिया है। वो आज सुबह की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग 11 बजे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। 10:30 बजे हमारा आदमी आप लोगों को लेने आ जाएगा। तैयार रहिएगा। ठीक है मिस्टर रावत, हम तैयार रहेंगे, कहकर बाण ने प्लान जर दबाकर संबंध विच्छेद कर दिया और तुरंत मिलाकर कमिश्नर साहब से संपर्क स्थापित किया। यस कमिश्नर सेठ सी स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, मैं कुर्कमान बोल रहा हूँ। मेरा प्लान कामयाब रहा। आज गैंग का बॉस हमसे मिलने आ रहा है। 10:30 बजे रावत का एक आदमी हमें लेने आएगा। 11 बजे हमारी बॉस से मुलाकात होगी। आप ठीक 11:15 बजे ग्रीन हाउस पर छापा मार दीजिएगा। ओके कुर्कमान, विश यू गुड लक। ठीक 10:30 बजे। खटखट, अंदर चले आओ, दरवाजा खुला है। अगले पल दरवाजा खुला और एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। मुझे रावत साहब ने भेजा है। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। चलो, हम तैयार हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक कार में बैठे ग्रीन हाउस की ओर जा रहे थे। आधे घंटे बाद कार ग्रीन हाउस में प्रविष्ट हुई। शीघ्र ही, वेलकम मेरे विदेशी दोस्तों, आओ बैठो। ओह, ये नकाबपोश गैंग का बॉस है और ये सेठ धनराज गैंग का खास आदमी है, तभी तो बॉस के साथ यहाँ आया है। कहो, कौन सा बड़ा सौदा करना चाहते हो तुम लोग मुझसे? मिस्टर बॉस, हमें खबर मिली है कि महाराजा कानपुर के महल में एक मंदिर है। उसके अंदर 5000 साल पुरानी 40 केजी गोल्ड के डायमंड, मोटी पुखराज पन्ना और नीलम जड़ी एक दुर्लभ मूर्ति है। हमें वो मूर्ति चाहिए। बदले में हम आपको मुंह मांगे रकम देंगे, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि इस मूर्ति के चक्कर में कुछ और पार्टियां भी लगी हुई हैं। मिस्टर ब्राउन, मंदिर महल के अंदर है, इसलिए मूर्ति वहां से निकालना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अगर तुम लोग 20 करोड़ देने को तैयार हो तो हम उस मूर्ति को वहां से उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मंजूर है तो ठीक है, दीजिए कुछ एडवांस। हम आज से ही अपने कुछ आदमी मूर्ति को महल से उड़ाने के लिए लगा देते हैं। तभी दरवाजा खुला और मिस्टर बॉस, एडवांस तुम्हें हम देंगे। हैं? पुलिस? यस मिस्टर बॉस, पुलिस। और मैं ब्राउन नहीं, महान जासूस कुर्कमान हूँ, समझे? और मैं इनका असिस्टेंट मोटू हूँ। बॉस ने भागना चाहा, भागो। ठहरो मिस्टर बॉस, जहां हो वहीं खड़े रहो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। कुर्कमान, जरा नकाब हटाकर इनकी सूरत तो दिखाओ। कुर्कमान ने आगे बढ़कर नकाबपोश का नकाब उलट दिया। अरे, ये तो आचार्य मनीष हैं। इसका मतलब राजधानी में इन्होंने जो आश्रम खोल रखा है उसकी आड़ में ये मूर्तियां चुराने वाला गिरोह चलाते हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन शहर के सभी अखबार कुर्कमान और मोटू की तारीफ से भरे पड़े थे। दैनिक पटाखा, बम्बई, दिनांक 16 अगस्त। बम्बई के पुलिस राजधानी के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कमान और मोटू की सहायता से मूर्तियां चुराने और उन्हें विदेशियों के हाथ बेचने वाले गैंग और उसके सरदार आचार्य मनीष को गिरफ्तार करने में सफल हो गई। वो विदेशी भी गिरफ्तार हुए। कमिश्नर साहब भी इस कामयाबी पर कुर्कमान और मोटू को 25,000 रुपये इनाम दिया, जबकि कुर्कमान और मोटू 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लिए विमान में बैठे राजधानी की ओर उड़े चले जा रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल जो है डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।